भागलपुर के नवगछिया के इस्माइलपुर बिंद टोली के ध्वस्त तटबंध का मुआयना करने के दौरान कटिहार के मुख्य अभियंता बाढ़ में बहने लगे। दरअसल फ्लड फाइटिंग डिवीजन कटिहार के मुख्य अभियंता अनवर जमील लगातार कैंप कर रहे हैं। वहीं ध्वस्त तटबंध का मुआयना करने के दौरान गंगा नदी की तेज धार में बहने लगे, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने उन्हें बचा लिया। चीफ इंजीनियर सुरक्षित हैं। भागलपुर की जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों के साथ इस्माइलपुर और गोपालपुर प्रखंड की बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का भ्रमण कर बाढ़ राहत एवं बचाव कार्य एवं तटबंध मरम्मति हेतु बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल द्वारा किए जा रहे बाढ़ संघर्षात्मक कार्य का मुआयना किया। गोपालपुर की महिपाल उच्च बुनियादी विद्यालय तिनटंगा का भ्रमण कर वहां चल रहे सामुदायिक किचन एवं बाढ़ आश्रय स्थल का मुआयना कर राहत कार्य का जायजा लिया तथा उपस्थित स्थानीय लोगों से बाढ़ राहत कार्य की गुणवत्ता का फीडबैक भी लिया। वहां लगाए गए स्वास्थ्य शिविर में भ्रमण कर उपलब्ध दवा एवं लोगों की समस्याओं के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने स्वास्थ्य जाँच पंजी का भी अवलोकन किया। वहाँ के स्वास्थ्य कर्मी ने बताया कि सामान्यतः लोगों के पैर में पानी लगने और बुखार लगने की समस्या मिल रही है। वो इस्माइलपुर के बिंद टोली के समीप चल रहे तटबंध सुरक्षा कार्य का भी अवलोकन किए तथा कार्य में और तेजी लाने का निर्देश दिया। इसके उपरांत वे पानी से घिरे गांव का मोटर बोट से जाकर अवलोकन किए तथा वहां की स्थिति का मुआयना किया। इस अवसर पर अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन कुंदन कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजकुमार, अनुमंडल पदाधिकारी नवगछिया उत्तम कुमार, गोपालपुर के बीडीओ एवं स्थानीय पदाधिकारी गण उपस्थित थे। शाहकुंड थाना अंतर्गत 21 अगस्त को गोरगाया गांव के रहने वाले विक्रम कुमार का शव विक्रम के छत पर ही पाया गया था। मृतक विक्रम की मां ने थाना में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद घटना स्थल पर एफएसएल की टीम, पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था एवं स्थानीय पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया था। इसके बाद पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में गठित छापेमारी दल ने 48 घंटे के अंदर कांड का उद्भेदन करते हुए नीतीश और सूरज नामक युवक को गिरफ्तार किया है। अपराधी सूरज का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। घटना स्थल से घटना में प्रयुक्त चाकू और अभियुक्त का गमछा पुलिस ने बरामद किया है। जानकारी भागलपुर सिटी एसपी श्री राज ने प्रेस वार्ता कर दी। आज का पीसी एक महत्वपूर्ण सफलता से संबंधित है, जो कि शाहकुंड थाना क्षेत्र अंतर्गत ये किया गया है। 21 तारीख को रात्रि तकरीबन 10 बजे गुड़गावा गांव के रहने वाले विक्रम कुमार, उनकी हत्या छत पर गर्दन में चाकू से वार करते हुए कर दिया गया था। इस संबंध में एसएसपी सर के निर्देशानुसार एक टीम बनाया गया और यह घटना शुरुआत में अज्ञात के रूप में थी, तो इसके लिए थाना अध्यक्ष और डीआईयू की टीम ने सूचना संकलन करते हुए इस संबंध में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनका नाम नितेश कुमार उर्फ नीतीश है, उर्फ दुर्लभ, पिता स्वर्गीय शालिग्राम मंडल, जो कि मरको थाना अमरपुर जिला बांका। दूसरा सूरज कुमार, पिता नंदलाल मंडल, जो कि गुड़गावा का ही रहने वाला है, शाहकुंड थाना। ये दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से जो घटना कारित किया गया है चाकू, उसको बरामद कर लिया गया है। पूछताछ के क्रम में यह बात प्रकाश में आया है कि इनका जो मृतक है, उनसे पूर्व का एक विवाद था और घटना के समय मोबाइल को लेकर मांगने को लेकर जो है विवाद हुआ और इस आवेश में आके नीतीश और सूरज कुमार ने मिलकर विक्रम की हत्या कर दी। नीतीश का पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है, जो कि कहलगांव थाना कांड संख्या 1277-23 जो आर्म्स एक्ट और 1270-23 जो कि चोरी से संबंधित है। इस घटना का जो सफल उद्भेदन किया गया है, इसमें पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में यह टीम कार्य कर रही थी और इसमें इंस्पेक्टर जयनाथ शरण, थानाध्यक्ष शाहकुंड, पुअनी मुकेश कुमार शाहकुंड, डीआईयू के सब इंस्पेक्टर सुशील राज, बच्चन, प्रकाश कुमार और शाहकुंड थाना के पुअनी विनोद पासवान ने बहुत सराहनीय कार्य करते हुए घटना के 48 घंटे के अंदर और एफआईआर दर्ज होते हुए 24 घंटे के अंदर ये कार्रवाई की है। सर, किस तरह का विवाद था? अपूर्व में जो जो मृतक है उनके साथ जो है मारपीट किया गया था, तकरीबन 3 से 4 साल पहले का, और जो तत्कालीन कारण निकल के यह आया है कि मोबाइल मांगने को लेकर विवाद हो रहा था। मृतक के द्वारा अभियुक्त से मोबाइल मांगा जा रहा था। ये लोग आपस में दोस्त ही थे। इसी आवेश में आकर नितेश और सूरज ने मिलकर उनकी हत्या कर दी और चाकू का प्रयोग करते हुए गर्दन पर वार करते हुए उनकी हत्या कर दी गई।
भागलपुर के बिहपुर प्रखंड अंतर्गत बिना रजिस्ट्रेशन अप्रशिक्षित कर्मियों के सहारे दर्जनों अवैध क्लिनिक और अल्ट्रासाउंड सहित एक्सरे धड़ल्ले से संचालित हो रहा है। वहीं जिलाधिकारी द्वारा कुछ दिन पूर्व सिविल सर्जन एवं सभी प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र के एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा सभी अवैध क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे आदि संचालित हो रहे हैं, उनकी सारी लिस्ट जिला प्रशासन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा भेज दिया गया है। आपको बताते चले कि बिहपुर प्रखंड से लगभग 14 अनरजिस्टर्ड क्लिनिक संचालित है। साथ ही साथ अभी भी बहुत सारी अनरजिस्टर्ड क्लिनिक चल रही है, जिसका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लिस्ट में नाम तक नहीं है। वहीं बिहपुर के समीप बिना डॉक्टर, बिना प्रशिक्षित कर्मी, अनरजिस्टर्ड दर्जनों डिलीवरी पेशेंट को धड़ल्ले बिना रोक टोक एडमिट कर देखा जा रहा था। इस संबंध में जब भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सिविल सर्जन को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। वहीं अधिकारी द्वारा बताया गया कि सिविल सर्जन और आईएमए को कहा गया है कि जिस डॉक्टर को अपना डिग्री है वो क्लिनिक चला रहे हैं तो लोग जल्द से जल्द अपना क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन करवा ले। लिस्ट में सिविल सर्जन को कार्रवाई के लिए बोला गया है और जो अनरजिस्टर्ड लोग थे और जहां चिकित्सक डिग्री के साथ बैठे हुए हैं उनको रजिस्ट्रेशन करने का निर्देश आईएमए को भी दिया गया था और इन लोगों को भी दिया गया था। बहुत जल्द इसमें अग्रतर कार्रवाई। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो गया है जॉब ओरिएंटेड कोर्स बीएससी इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारे स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाए। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारे इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं। पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, एबी मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर के मधुसूदनपुर इलाके के नूरपुर पंचायत स्थित मध्य विद्यालय राघोपुर टीकर के एचएम सहित 7 शिक्षकाओं ने अपनी जान माल की सलामती को लेकर बीते 3 दिनों से अपराधियों के भय के कारण विद्यालय में तालाबंदी जड़ दिया है। एचएम सहित सभी शिक्षकाओं ने बीआरसी नाथनगर पहुंचकर अपनी हाजिरी बनाई। एचएम अजबलाल दास ने बताया कि बीते 20 अगस्त को शाम करीब 3:45 बजे स्थानीय अपराधी हथियार से लैस होकर विद्यालय के बाहर आ धमके और खिड़की के पास खड़े होकर सभी शिक्षकाओं
छात्राओं और छात्राओं को भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। हमने जब इसका विरोध किया तो अपराधी ने कहा कि देखते नहीं, मेरे कमर में हथियार है, बाहर निकल कर देखो, जान से मार देंगे। ऐसी अचानक से मिली जानलेवा धमकी को सुनकर सभी सहम गए। बता दे, विद्यालय में पहले भी तोड़फोड़ असामाजिक तत्वों और बदमाशों द्वारा किया गया है। ऐसे भय के माहौल में हम सभी शिक्षक पठन पाठन कराने में बच्चों को असक्षम है, इसलिए विद्यालय में तालाबंदी कर हम सभी स्कूली शिक्षक बीआरसी नाथनगर में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। वहीं तीसरे दिन भी स्कूल बंद रहा। सूचना पाकर नाथनगर प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमारी सालनी कुमारी, नाथनगर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कुमार मनोज, मधुसूदनपुर थाना प्रभारी मोहम्मद सफदर अली स्कूल पहुंचे और जांच की और सभी शिक्षकों को सही समय पर स्कूल खोलने का आदेश दिया। वहीं शिक्षकों ने कहा कि बिना जान माल की सुरक्षा के इंतजाम हुए हम इस विद्यालय में योगदान देने नहीं जाएंगे। बीईओ नाथनगर कुमार सनोज ने बताया कि एचएम और सभी स्कूली शिक्षकों ने संयुक्त रूप से मामले की लिखित शिकायत की है। वरीय पदाधिकारियों को सूचना दे दी गई है, आगे जो भी निर्देश मिलेगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। प्रॉब्लम यही है कि वहाँ पर जो है बदमाश आता है। कहाँ? स्कूल। कौन सा स्कूल? हाँ, कौन सा? मध्य विद्यालय राघोपुर टीचर नाथनगर। जी। तो वो जो है जबरदस्ती शिक्षकों को गाली गलौज करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। आज क्या करने आए, कहाँ आए आप? हम लोग जो है वहाँ डर से हम लोग नहीं जा रहे हैं कि कोई अप्रिय घटना हो जाए, इसलिए हम सभी स्टाफ जो हैं रसोईया सहित और जितने भी कर्मी हैं सभी बीआरसी का शरण लिए हुए हैं। बीआरसी नाथनगर का मुख्य प्रखंड मुख्यालय। क्या करने के लिए? जी, क्या करने के लिए? हम यहाँ पर है कोई समाधान, हम लोगों को सुरक्षा चाहिए। अगर विद्यालय में सुरक्षा हो जाए तो हम लोग रहेंगे, नहीं तो जान माल का खतरा है। क्या नाम है आपका? अजबलाल दास। क्या है आप? प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय राघोपुर टीचर नाथनगर। आज के लिए पहुंचे थे, क्या सत्य था? नहीं, देखिए यहाँ जो जांच था वो पेपर में आया था, या मुझे सूचना जो मिली कि यहाँ पे कुछ किसी एक लोग के, एक इंसान के द्वारा गाली गलौज या कुछ भी किया जा रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला है। लोगों का कहना है कि हाँ वो कुछ था, वो दूसरे को बोल रहा था या कुछ भी वैसी चीज़ें थी, वो स्कूल को डायरेक्टली वो कुछ बोला नहीं है। ठीक है, तो इस कारण से ऐसी कोई समस्या है नहीं यहाँ पे। और जिनके खिलाफ वो बोल रहे हैं उनके बारे में भी हम लोग अभी जा कर के देखें, वो यहाँ है नहीं। आने के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसी स्थिति होगी तो थाना के द्वारा। और वैसा कोई समस्या नहीं है, किसी शिक्षक के किसी जान माल का नुकसान नहीं है, वो आराम से आ सकते हैं और विद्यालय में पढ़ाने का कार्य शुरुआत कर सकते हैं। क्या लग रहा है ये शिक्षकों को मनगढ़ंत प्लान है क्या है? अब इसके बारे में तो मुझे नहीं पता है, वो तो मैं जाऊंगी उनके साथ बैठूंगी, बात करूंगी तो मुझे पता चलेगा। लेकिन ऐसी मुझे यहाँ कोई समस्या नहीं दिखी कि स्कूल को बंद करके वो बैठ जाएंगे। बंद है तो शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई होगी क्या? तो अभी तो वीडियो मैडम जो बताई है सब अभी है, उसके बाद हम जाते हैं, अभी जिला से बात करेंगे, जैसा होगा आगे का कार्रवाई किया जो मामला सामने आ रहा था क्या वो सत्यता की जांच की? गाँव के हिसाब से तो कुछ ऐसा मामला नहीं है। ठीक है, फिर आगे देखा जाएगा जो होगा। क्या ये शिक्षकों का मनगढ़ंत है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भागलपुर समाहरणालय के समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में जिला पर्यावरण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर निगम भागलपुर, नगर परिषद सुल्तानगंज एवं नवगछिया तथा सभी नगर पंचायत को औद्योगिक क्षेत्र, वाणिज्यिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र एवं शांत क्षेत्र चिन्हित कर वहां ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग निर्धारित मापदंड के अनुसार करने हेतु नोटिस बोर्ड लगवाने एवं उसका प्रचार प्रसार करवाने हेतु निर्देशित किया गया। अस्पताल, स्कूल, कॉलेज की 100 मीटर परिधि को शांत क्षेत्र घोषित किया गया। वहां ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जा सकता, इस आशय की सूचना प्रसारित करवाने हेतु निर्देशित किया गया। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु सभी नगर निकाय द्वारा स्वीपिंग मशीन से सभी सड़क को सफाई किया जाना है। बताया गया कि भागलपुर नगर निगम में 2 स्वीपिंग मशीन है, इसका प्रयोग यदा कदा एवं त्योहार के अवसर पर किया जाता है। जिलाधिकारी ने प्रतिदिन इसका प्रयोग करने हेतु निर्देशित किया। कई विभागों की समीक्षात्मक बैठक थी, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे बनने से हजारों लोगों को, लाखों लोगों को फायदा होता है उसके विषय में। और दूसरा पर्यावरण समिति की भी बैठक थी और शिक्षा विभाग में भी कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, तो सभी समीक्षात्मक बैठक थी। और हमारे अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं और जहाँ कहीं भी कहीं समन्वय का अभाव है तो उसको हम लोग दुरुस्त करा के अच्छे से इसका निष्पादन करें।
मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत भागलपुर जिले में बढ़ते गंगा के जलस्तर पर नाव दुर्घटना एवं पानी में डूबने से बचाव के संदर्भ में जानकारी आपदा मित्र एवं गोताखोरों के माध्यम से मध्य विद्यालय जगदीशपुर के बच्चों को मॉक ड्रिल कर दिखाया गया। प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र ने कहा कि आज प्रशिक्षित आपदा मित्र एवं गोताखोरों के द्वारा बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से पुराने प्रखंड कार्यालय के तालाब किनारे विस्तृत रूप से मॉक ड्रिल दिखाया गया, जिससे बच्चे काफी लाभान्वित हुए। इसके लिए आपदा मित्र का आभार। आपदा मित्र के सचिन अमित कुमार के नेतृत्व में गोताखोर गोरेलाल, तुलसी यादव, मुन्नीलाल शाह, सनी मलार, सुशील यादव, रूपेश कुमार सिंह, सनोज पासवान सहित अन्य आपदा मित्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम में शिक्षक बिंदु कुमारी, अविनाश सरोज, मुरली कुमार मंडल, वार्डन सपना कुमारी, शिक्षिका फूल कुमारी तथा विद्यालय के बाल प्रेरक, बाल संसद, यूथ क्लब के साथ सभी छात्र छात्राओं ने भाग लिया। बदलते मौसम को लेकर भागलपुर में सर्दी, जुकाम, कोल्ड, डायरिया जैसे बीमारी के लक्षण में बढ़ोतरी हो रही है। इसको लेकर भागलपुर के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि इस तरह के मौसम में बच्चों पर बीमारी का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसको लेकर बारिश के पानी में बच्चों को भीगने ना दें एवं यदि अपने घर में एसी का प्रयोग करते हैं तो रात के समय में एसी का उपयोग न करें। इसके साथ ही बच्चों के शरीर में कपकपी के साथ बुखार के लक्षण पाए जाते हैं तो तुरंत इनको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर के पास ले जाकर दिखाएं। ये ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन में कई चीज़ होता है। इसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो है सांस का इन्फेक्शन, सर्दी, जुकाम, फिर खांसी और निमोनिया भी आ जाता है। तो इसका जो लक्षण है सर्दी होना और फिर बुखार होना और यदि हफनी होने लगे, सांस तेज चलने लगे तो आप समझिए कि बच्चे को निमोनिया पकड़ रहा है और इसको जल्द से जल्द चिकित्सक से जहाँ तक बचने का है तो अभी मौसम अब धीरे धीरे कूल होने लगा है और रात में ठंडक हो जाती है। तो आप जो भी एसी फैन जो भी चलाते हैं उसको नियंत्रित करें और रात्रि के हिसाब से जो मौसम के हिसाब से उसको आप चेंज करें। और बारिश में बच्चे बहुत भीगते हैं, उससे भी होता है। तो इस तरह का ये है। दूसरा है कोल्ड डायरिया भी होता है। अभी कोल्ड डायरिया, कोल्ड का समय तो नहीं आया है लेकिन वायरल इन्फेक्शन होने लगा है और ख़ास करके छोटे बच्चे में डायरिया का शिकायत मोस्टली वायरस जैसा लग रहा है। तो कभी कभी तो ये ब्रेन में भी चला जाता है, एंसेफेलाइटिस वगैरह भी होता है लेकिन वो रेयर है, उसके लिए तुरंत चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये वायरल का प्रकोप अभी जारी है। अभी डेंगू भी आने वाला है। आप लोगों से निवेदन है कि डेंगू में बचें। बच्चों को फुल हाथ पैर में जो भी है फुल कमीज पहनाएं, मौजा पहनाना शुरू करेंगे और नहीं तो फिर डेंगू का प्रकोप तो आप समझ सकते हैं कि बहुत काफ़ी होता है। और आसपास जो भी पानी जमा हो रहा है उसको छतों पर, गमले में, जहाँ भी पानी जमा होता है उसको आप हटाते रहें और नहीं तो फिर अभी प्रकोप इसका बढ़ सकता है। तो ये एहतियात आप बरतें तो डेंगू का प्रकोप कम होगा। नाथनगर स्टेशन रोड स्थित पुलिस चौकी में तैनात चौकीदार कुंदन और सिंघम पासवान ने 7 बोतल विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर की पहचान विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के प्रवत्ती मोहल्ला निवासी सुमित कुमार के रूप में हुई है। पूछताछ में सुमित ने बताया कि वो शराब बिक्री के लिए बाराहाट से ट्रेन में लेकर आ रहा था। पूर्व में भी कई बार लाया है। बता दें कि ट्रेन द्वारा शराब तस्करी का खेल अक्सर चलता ही रहता है। कई बार रेलवे पुलिस द्वारा अवैध शराब तस्करों की गिरफ्तारी भी की गई है।